Hello everyone, a very warm welcome to your very own favorite education channel Dear School। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई आज हम अपनी क्लास 10th हिंदी की व्याकरण से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है अलंकार। जी हाँ, आज हम अलंकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भाई अलंकार से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार हम पढ़ते क्यों हैं, अलंकार का महत्व क्या होता है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, फिर उनके कितने प्रकार होते हैं। और हमें ये सब नहीं जानना, हमें तो ये बता दो कि अलंकार के इतने सारे टाइप्स में से हमें पढ़ने कौन कौन से हैं। दैट मीन्स हमारे सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं। यस, तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? तो भाई अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जी हाँ, अलंकार का मतलब होता है आभूषण यानी कि ज्वेलरी। यानी जिस तरीके से हम जो इंसान होते हैं या हम क्या करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करते हैं, ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सुंदर दिखे। अब अलंकार का मतलब भाई आभूषण तो होगा नहीं, जेन्युइन सी बात है। आभूषण से हमने इसको कंपेयर किया है। तो यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि जिस तरीके से मानव आभूषण की मदद से अपने आप को डेकोरेट करते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से जो कवि होते हैं या जो कवियत्री होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी कविताओं को सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी कविता में एक बहुत अच्छा सा इंप्रेशन आए, बहुत अच्छा सा टच आए, रियलिस्टिक टच आए, जिससे जो कविता को पढ़ रहा है उसे बहुत अच्छा फील हो। तो एक तरीके से अलंकार कविताओं के डेकोरेटिव्स होते हैं, मतलब उनको डेकोरेट करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब ये डेकोरेटिव सेंस का मतलब ये नहीं है कि ये भी आभूषण की तरह ही होंगे या कोई मोती हो जाएगा आपको कविताओं पे वो चिपका देना है, ऐसा नहीं होता है। अलंकार शब्दों के समूह होते हैं, वाक्य ही होते हैं बेसिकली। आपको उनका कविताओं में उस ढंग से इस्तेमाल करना होता है कि रीडर सोचने पे मजबूर हो जाए। आपको उनको वो 3D लुक, वो बिल्कुल आप जैसे भी बताना चाहते हो अपनी कविता में, वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है। अगर आप आसमान की बात कर रहे हो तो आपको इस तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा जिस तरीके से आसमान क्या है, एक जीवित वस्तु है, एक मानव है। तो अगर आप वहां पे इस्तेमाल करोगे आसमान चला आ रहा है, बादल चले आ रहे हैं, बरसात हो रही है, तो ये सारे क्या है, ये चीजें हैं मानवीकरण अलंकार। क्योंकि आप यहाँ पे बादल को क्या कह रहे हो, बादल आ रहे हैं। अब बादल तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो नहीं आ सकता है, आते कौन है, मानव आते हैं। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस तरीके से कवि क्या करते हैं, अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी कविताएं बहुत सुंदर दिखे। अब अलंकारों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। तो हमारे पास दो होते हैं शब्दालंकार। एक अलंकार पढ़ना है जिसका नाम है श्लेष अलंकार, और अर्थालंकार में हमें 3 अलंकार पढ़ने हैं जिसमें हमारा अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है और मानवीकरण अलंकार है। तो चलिए इन चारों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष का मतलब होता है चिपक जाना। मतलब कि चिपक जाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाए लेकिन उस एक शब्द से हम कई अर्थों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास एक ऐसा अलंकार है या ऐसा वाक्य है जिसमें हमारे पास शब्द तो एक है लेकिन हम उस एक शब्द से कई अर्थ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। तो जब एक शब्द, एक से अधिक अर्थ होते हैं जब एक शब्द के, तो उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। एग्जाम्पल के लिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पे जो मंदिर शब्द है वो 2 बार इस्तेमाल किया गया है, लेकिन दोनों बार इसका मतलब अलग अलग है। जो पहले वाला मंदिर है उसका मतलब है महल, यानी कि ऊंचे घोर महल के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, यानी कि मंदिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मंदिर पर्वत है। तो पहले वाले मंदिर का मतलब महल है, दूसरे वाले मंदिर का मतलब पर्वत है। तो हमें ध्यान रखना है कि श्लेष अलंकार की ट्रिक क्या है याद करने की, हमेशा उसमें एक शब्द होगा और उस एक शब्द के 2 मतलब निकलेंगे।
ठीक है, और वो शब्द हमेशा एक तरीके से पूरे वाक्य में से अलग से दिखाई देगा कि वो अलग सा शब्द है। जैसे यहाँ पे मंदिर था, ठीक है, तो उनकी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी श्लेष अलंकार की, तो आपको समझ आने लगेगा कि ये वर्ड जो है अलग से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इसके हमें लग सकता है कि इसके दो मतलब अलग अलग हो रहे हैं। तो आपको उसकी हिंदी समझ करके, क्योंकि वह संस्कृत भाषा में होते हैं जनरली, हिंदी में भी आ सकते हैं, तो आपको उसका मतलब समझ के उसके फिर पता करना पड़ेगा कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके एक से ज्यादा मतलब है। तो उसकी एज सच कोई ट्रिक नहीं है कि पढ़ते ही आप एकदम से बता दो, लेकिन उत्प्रेक्षा ऐसा अलंकार है जिसकी ऐसी ट्रिक है। तो भाई उत्प्रेक्षा क्या होता है? उत्प्रेक्षा एक ऐसा अलंकार होता है जहां आप उपमेय में उपमान की कल्पना करते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो ये है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या होता है भाई? जब भी आप किसी भी अपने वाक्य में कल्पना करते हो किसी चीज की, यानी कि आप अब कोई भी बात कर रहे हो और उस बात को करते हुए आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो उस चीज से, ठीक है। जैसे यहाँ पे है सुवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। मनो जो यहाँ पे वर्ड है उसका मतलब है मानो, मतलब ऐसे मानो। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है? एक तरीके से संभावना कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि भाई आप ऐसा मान लो, यानी आपको वो मानने को मजबूर कर रहा है, आपको वो सोचने को मजबूर कर रहा है। तो जहाँ पे भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे ये वाले शब्द जैसे मनो, मनु, ये वाले शब्द जो इस्तेमाल हैं वो किए जाएं, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आप यदि, मनु, मनहु, जनु, मानो, त्यों, ज्यों, जानो, तुम, सो, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज को दिखाने के लिए कि यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं। तो भाई इसमें आपको पूरा अर्थ जानने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन शब्दों को अगर आप देख पा रहे हो किसी भी अलंकार में, तो इसका मतलब वो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में हम बेसिकली करते क्या है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह दिखाते हैं। जैसे कि मेघ आए बड़े बंधन संवर के, मेघ मतलब बादल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बादल बहुत सज धज के बड़े बंधन के आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पे हम कविता को अच्छा दिखाने के लिए ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस अलंकार कौन सा इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल हुआ है। तो बेसिकली मानवीकरण अलंकार कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे हम अजीवित वस्तुओं को जीवित वस्तुओं की भांति प्रदर्शित करते हैं, या फिर निर्जीव वस्तुओं में मानव गुणों की प्रदर्शना करते हैं। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं को हम जीवित दिखाने की कोशिश करते हैं। जीवित कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखा सकते हैं जो मानव काम करते हैं ना, जैसे मानव क्या करते हैं? बनते हैं, संवरते हैं, बन ठनते हैं, तो वो सारे काम हमने क्या कर दिए? निर्जीव के अंदर दिखा दिए। मानवीकरण अलंकार इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? यहाँ पे बेसिकली हमेशा आपको एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हुए दिखाया जाएगा। हो सकता है वो नॉन लिविंग थिंग सूर्य हो, आसमान हो, बादल हो, धरती हो, बरसात हो, ये सारी चीजें हो, ठीक है। तो लास्ट अलंकार है हमारे पास अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब होता है आप किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है किसी चीज का बढ़ा चढ़ा के विस्तार करना, वर्णन करना। तो जब भी कविता में कोई भी कवि अपनी कविता को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है जो एक्चुअली में हो ही नहीं सकती है, बहुत अनरियलिस्टिक बातें करता है, तो उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और वाकई में ये जो चीजें होती है बहुत सुंदर भी दिखाई देती है। हम सभी को पता है ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारी कविताओं को बहुत सुंदर रूप दे देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। मतलब कि तुम्हारी ये जो इतनी खूबसूरत मुस्कान है ये किसी भी मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है किसी की हंसी को देख करके, हंसी को महसूस करके? नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कवि ने एक छोटे से बच्चे की मुस्कान को दिखाने के लिए ये वाक्य इस्तेमाल किया था। तो मैंने ये चैप्टर आपको समझाया है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान में। तो ये चैप्टर आपकी ही बुक से है, उसका ही एक अलंकार है। उसमें एक छोटे बच्चे की मुस्कान के बारे में कवि बोल रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसका मतलब है कि
उस छोटे बच्चे की जो मुस्कान है वो किसी मरे हुए इंसान में भी जान डाल देगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये पढ़ने में सुनने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने इस्तेमाल किया। तो भाई अतिशयोक्ति अलंकार वो सारे अलंकार होते हैं जिसमें आप किसी भी प्रसंग को बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते हो किसी भी बात का। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने अपने सिलेबस में आने वाले सारे अलंकारों का डिस्कशन कर लिया है। होप यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड stay tuned to the channel for more such interesting videos. Thank you.